और बिल आखिर बाबर आजम को घर भेज दिया गया। शाहीन शाह अफरीदी की छुट्टी, नसीम शाह भी ड्रॉप और सैफी भाई को भी रिलीज कर दिया गया। अच्छा भाई, मुसलसल जो हमारी नाकामियां थी और लगातार जो हम हारते जा रहे हैं, तमाम बड़े खिलाड़ियों को आजमा लिया, सब चीजें करके देख ली, लेकिन हमारी टीम जीतने का नाम नहीं ले रही। तो बिल आखिर पीसीबी की जो नई सिलेक्शन कमेटी है उसने तमाम बड़े नामों को साइडलाइन कर दिया है और नए लड़कों को मौका दिया है, जिसके अंदर हसीबुल्लाह, मेहरान मुमताज, कामरान गुलाम, मोहम्मद अली जो फास्ट बॉलर है, इसके अलावा साजिद खान, नोमान अली और जाहिद महमूद को शामिल कर लिया गया है स्क्वाड में। और बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और सरफराज अहमद को आराम देने का फैसला किया। आराम देना, ड्रॉप करना, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए अब तैयारियां जो है वो रात से जिस तरह हलचल मची हुई, हंगामी इजलास हुआ पीसीबी का, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी की दौड़ें लगी हुई हैं, जिस तरह पहले वो मुल्तान गए, वहां पर कप्तान और कोच से मुशावरत की। मैं आपको पहले भी खबर दे चुका था कि कप्तान और कोच ने जिस तरह आपस में बैठकर डिस्कशन की और अजहर महमूद भी बैठे हुए थे, तो बाबर आजम को ड्रॉप करने की तैयारी कर ली गई है। मैंने आपको बात कल ही बता दी थी और आज ये आपको बिल आखिर ये बात दुरुस्त साबित हो गई और पाकिस्तान टीम से बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है। बाबर आजम की छुट्टी हो गई है। साबिक कप्तान के ड्रॉप होने की खबर ये बहुत बड़ी है, क्योंकि इसको आलम इंडिया में भी कवरेज दी जा रही है। इंडिया में भी इसका बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है इस वक्त के बाबर आजम को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। और नए नए लड़के जो अब टीम में आए हैं उनसे परफॉर्मेंस की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी हमारा यही हाल हुआ, हार कर आए हम। बांग्लादेश के खिलाफ घर में वाइट वॉश खा लिया। इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच भी पहली इनिंग्स में 550 करके हार गए, वो भी इनिंग्स से मतलब तारीख के बदतरीन दौर, तारीख के स्याह तरीन दौर से पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त गुजर रही है। तो सिलेक्टर्स ने भी बिल आखिर अब फैसला कर ही लिया कि भाई जब हार ही रहे हैं तो फिर बच्चे खिला के भी हार देंगे, उसमें क्या मसला है। बाबर आजम से बिल्कुल आपके सामने है, हालांकि उनकी क्लास में किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन मेंटली वो डिस्टर्ब है। साबिक क्रिकेटर्स जितने हैं, इसके अलावा जितने भी लोग क्रिकेट समझने वाले हैं, उनका यही मशवरा था बाबर आजम को कि वो आराम ले लें, लेकिन उन्होंने खुद आराम नहीं लिया और बिल आखिर अब सिलेक्शन कमेटी ने उन्होंने ड्रॉप कर दिया। चेयरमैन पीसीबी की मुशावरत के बाद अब ये फैसला और ऐलान कर दिया गया है कि ये खिलाड़ी टीम से ड्रॉप हो गए हैं। इसके अलावा हम बात करें दूसरे टेस्ट के लिए, इंग्लैंड के जो मुस्तकिल कप्तान है बेन स्टोक्स, उनकी भी वापसी मुतवक्के है, क्योंकि बेन स्टोक्स ने आज मुल्तान में 4 ओवर्स बॉलिंग भी कराई है और बैटिंग की भी प्रैक्टिस की है, जिससे जाहिर होता है कि जब वो पहला टेस्ट नहीं खेल सके तो अब वो दूसरे टेस्ट में वापसी करेंगे। और इंग्लिश टीम जो वैसे ही बहुत ज़्यादा मजबूत है, चाहे आप आसाबी तौर पर देख लें, जिस्मानी तौर पर देख लें, उन्होंने जिस तरह अपनी फिटनेस के बलबूते पर पहला टेस्ट में जीता और हम फिटनेस की वजह से ही हारे, अब ये उनकी और ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि बेन स्टोक्स की जो अप्रोच है, आपने देखा होगा कि जब इनिंग्स उनकी चल रही थी 823 रन जिसके दौरान उन्होंने किए, तो मुतवातिर बेन स्टोक्स ही मैसेजेस वगैरह लेकर ग्राउंड में आते थे और अपनी टीम को प्लान देते थे कि हमें किस तरह आगे अप्रोच करना है, कैसे जाना है, हमें कितना स्कोर चाहिए पाकिस्तान को ऑल आउट करने के लिए। तो भाई उनका जो पीछे माइंड होता था ना, अब वो एक बार फिर फ्रंट से आएंगे और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी टीम को लीड करेंगे। दूसरे टेस्ट में अब देखते हैं प्लेइंग 11 में क्या क्या तब्दीलियां होती हैं। ये 3-4 तब्दीलियां तो आपके सामने ही है कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह तो यकीनन प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें तो स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया, घर भेज दिया गया है। और सरफराज अहमद जो मेंटोर भी है चैंपियंस कप की टीम डॉल्फिन्स के, उनको भी अब स्क्वाड से निकाल दिया गया है। तो मेरे ख्याल में सैफी भाई को मैं पहले भी 12 कह चुका हूँ कि अब उन्हें चाहिए कि अब वो साइड लाइन हो जाए, ताकि यंगस्टर्स को भी मौका मिले, जिस तरह वसीबुल्ला को लेकर आए हैं। कंकशन रूल के तौर पर हमने पहले मैच में भी रिजवान को खिलाया, लेकिन रिजवान की जो कंकशन के तौर पर हमने सरफराज अहमद को बैकअप के तौर पर रखा हुआ था। हालांकि खाली इतने बड़े स्ट्रेचर का क्रिकेटर सरफराज अहमद, जितना इतना कुछ अचीव अचीव किया हुआ है, उनके लिए मतलब बेंच पर बैठना भी एक बेइज्जती की मानंद है। लेकिन सैफी भाई हमारे, पता नहीं उनकी क्या थिंकिंग है, क्या सोच रहे हैं। अब हसीबुल्ला को स्क्वाड में लाए हैं तो क्लियर अब एक माइंडसेट नजर आ रहा है। जैसन गिलेस्पी भी जिस तरह कह चुके हैं सरफराज अहमद के बारे में कि अब वो मूव ऑन करेंगे और हसीबुल्ला, रोहेल नजीर, जितने यंग हमारे विकेट कीपर्स हैं उनकी तरफ देखा जाएगा। तो भाई देखते हैं अब हमारी टीम दूसरे टेस्ट में क्या करती है। बिल्कुल एक न्यू लुक होगी, नए नए खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, नए नए चेहरे टीम में होंगे। क्या नतीजा आता है वो तो बात की बात है, वैसे भी हम हार ही रहे। अगर यहाँ पे कुछ हमारी टीम बेहतर परफॉर्म करने में कामयाब होती है, यकीन एक बड़ा ही खुशगवार झोंका साबित हो गया हमारे लिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।